बोकारो में विश्व पर्यावरण दिवस एवं देवनद दामोदर महोत्सव 2025 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दामोदर नदी के तट पर बोकारो के तेलमचो ब्रिज पहुंचे। उनके साथ जमशेदपुर के विधायक सरजू राय एवं बोकारो के वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पहुंची। माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार बोकारो में युगांतर भारती द्वारा आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि यह दुर्लभ संयोग है कि आज हम पर्यावरण के वैश्विक सरोकार और अपनी सनातन परंपरा गंगा अवतरण दोनों को एक साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड में नदियों, वनों और पर्वतों का संरक्षण केवल दायित्व नहीं, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। माननीय राज्यपाल ने दामोदर नदी को झारखंड की जीवन रेखा बताते हुए इसके प्रदूषण का उल्लेख करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के साथ हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना होगा। नदियों की स्वच्छता केवल शासन या संस्थाओं की नहीं है, हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने श्री सरजू राय के नेतृत्व में युगांतर भारती द्वारा दामोदर बचाओ अभियान की सराहना की और इसे जन भागीदारी आधारित प्रेरक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नमामि गंगे अभियान के माध्यम से गंगा की दशा में परिवर्तन आया है, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही दामोदर सहित राज्य की सभी नदियों की स्वच्छता हेतु प्रयास होना चाहिए। देवनद दामोदर महोत्सव 2025 कार्यक्रम के संदर्भ में विधायक सरजू राय, महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सहित बोकारो की विधायक श्वेता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायण नारायण गुरुवर नारायणं नारायण नारायणं भगवती नारायणं नारायण नारायण श्रीमन्नारायणं नारायण नारायण लक्ष्मी नारायणं नारायण नारायणं गुरुवर नारायणं नारायण नारायणं गुरुवर नारायणं नारायणं नारायणं। ओम जय गंगा। कुछ निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि दामोदर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में से एक नाम है। आमतौर पे सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, मगर 3 अपवाद हैं। उसमें एक दामोदर है जो पुल्लिंग है, सोनभद्र है पुल्लिंग है और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। जो बड़ी नदियां हैं ये 3 नदियां पुरुषवाचक हैं और दामोदर भगवान विष्णु का एक नाम है। जहाँ से दामोदर का उद्गम है उस उद्गम को हमने खोजा। भूगोल की किताबों में इतना ही लिखा हुआ पाया जाता था कि दामोदर कहीं पलामू की पहाड़ियों से निकलते हैं। 2004 में हम लोगों ने एक खोजी समूह बनाया, इन्होंने मेहनत करके उद्गम स्थल खोजा। उस समय उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र था उद्गम स्थल। पाकड़ का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे चूल्हा जैसी आकृति बनी है और दामोदर का उद्गम वहीं से होता है, इसलिए उस स्थान को चूल्हा पानी कहा जाता है। चूल्हा पानी से लेके खलाड़ी के पास जहाँ सोना डूबी नदी मिलती है वहाँ तक करीब 25 किलोमीटर तक दामोदर नाम नहीं है इस नद का, इसे देवनद कहा जाता है।
सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में भी देवनद है। और खलारी जहाँ से कोयला क्षेत्र आरंभ होता है, जहाँ से उद्योग व्यवसाय का ढांचा दामोदर के किनारे खड़ा होता है, उसके बाद इसका नाम दामोदर पड़ा है। हम लोग यही कहते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर उन्हीं के सिर पर हाथ फेरने के लिए खड़ा हो गए। उसी तरह से इस दामोदर के 200 किलोमीटर की लंबाई में सारे उद्योग धंधे झारखंड के बसे हुए हैं। CCL BCL की कोलवासरियाँ हैं, DVC राज्य सरकार के पावर प्लांट हैं, बोकारो स्टील है, यहाँ पर कई उद्योग नीचे तक हैं। और दामोदर के जल के कारण उद्योगों का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ और यही उद्योग भस्मासुर की तरह से दामोदर को नष्ट करने पर उतारू हो गए। आप सभी का सहयोग मिला, आज स्थिति काफ़ी सुधरी है, भविष्य में भी रहे। आज दामोदर के उद्गम स्थल से जो अंतिम बिंदु झारखंड में पंचेत जलाशय है, वहाँ तक 45 जगहों पर जो साथी रहे हैं हमारे आंदोलन में और जो दामोदर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग आज दामोदर महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि जनता के बीच में दामोदर की सांस्कृतिक पौराणिक विरासत के महत्व को रखा जाए और लोग ये समझें कि भगवान विष्णु के नामधारी देवनद कहे जाने वाला जो नद है, इसको हम यथासंभव साफ रखने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम का इतना ही उद्देश्य होता है। अब हमारे उपायुक्त महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार हमारी बात हुई थी कि जिन जिन जगहों पर हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करते हैं, वहाँ एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह से वहाँ अच्छा घाट बन जाए। आज हम यहाँ हैं, महामहिम राज्यपाल जी हैं, तो ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमारे उपायुक्त महोदय अगर इस स्थान को विकसित करने का प्रयास करते हैं, निधियाँ होती हैं सरकार की, जिला की, जिस निधि से उपयुक्त समझें, इसको एक सुरम्य स्थान बनाएं जहाँ लोग आया करें, घूमा करें। और इसके ऊपर गरगा नदी है जो गंदा होकर मिलती है, उसको साफ करने के प्रयास में बोकारो के काफ़ी स्वयंसेवी समूह लगे हुए हैं, उससे भी हम मदद करें। मुझे लगता है कि हमारे राज्यपाल जी के आगमन से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उससे, और हमारे जिला के उपायुक्त हैं, इनके पुरुषार्थ से इस स्थान का विकास एक सुरम्य रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्थान के नाते हो जाएगा। अब दामोदर को गंगा एक्शन प्लान का हिस्सा मान लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने शुरुआत की, हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, मगर अधिकांश जगहों पर वहाँ के जो हमारे साथी हैं स्वयं वहाँ आयोजन करते हैं। कुछ दिनों तक हम लोगों ने उनके लिए प्रयत्न किया, अब हम लोग को सूचना दे देते हैं कि अमुक तारीख को गंगा दशहरा है, आप अपने स्थान पर दामोदर महोत्सव का आयोजन करें। आज 45 जगहों पर आयोजन हो रहा है, जिसमें एक यह स्थान भी है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का कृतज्ञ हूँ, इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ आए, और जिला प्रशासन ने भी इस उबड़ खाबड़ स्थान को इस लायक बनाया, इतनी जगह मिल जाए जहाँ लोग खड़ा होकर कार्यक्रम कर सकें। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपरांत औपचारिक रूप से हम लोग दामोदर की आरती करेंगे और आरती के बाद ही इस कार्यक्रम को पूरा माना जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नदियाँ में ड्रेजिंग और उथली बहुत है, सफाई आवश्यक है। और हम जब से लोकसभा में आए, हम इत्तेफाक से जल संसाधन मंत्रालय में भी रहे, पर सफाई जिस ढंग की होनी चाहिए। 2014 में जब से हमारे देश में सत्ता मोदी जी की आई, तब से गंगा अभियान और सारे काम चले हैं, सफाई की शुरुआत हुई है। पर ये पूरे देश की नदियों की समस्या है कि यहाँ की नदियाँ में ड्रेजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। उथली बहुत हो गई नदियाँ, इसलिए पानी रुकता नहीं है। ये सारी बात सामने आ रही है और इस दिशा में काम होना चाहिए। और सरयू राय जी जो काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद रहे, इस काम में लगे रहे, अच्छे ढंग से इस काम करें। दामोदर को सर साफ करने की जरूरत है। आप औद्योगिक इकाई
औद्योगिक इकाई तो है ही, पर हम और आप भी प्रदूषित कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए, हम सब आज के शुभ दिन में उन्होंने हमारे बोकारो को चुना इस नेक कार्य के लिए। और नमामि गंगे तहत जो उनका कार्यक्रम ये चल रहा है, दामोदर नदी को भी मतलब सफाई का जो अभियान है, तो पर्यावरण आज दिवस भी है। उस शुभ दिन पे आज हमारे बोकारो को चुना गया, तो हम सभी बहुत कृतज्ञ हैं और हृदय से हम उनका धन्यवाद हमने मंच से भी किया और आप लोगों के माध्यम से भी मैं करती हूँ। और जो उन्होंने आह्वान किया है यहाँ पे रिवर फ्रंट के लिए, तो हमारी उपायुक्त से भी अभी इन्हीं 2 मिनटों के अंतराल में हमने एक दूसरे से वार्ता भी कर ली कि हम लोग इसको सीरियसली ग्राउंड पे उतारेंगे और जितना भी हमारा मतलब बोकारो के लिए और जो बेहतरीन हमारे लिए काम है, निश्चित रूप से हम लोग उसको करने का काम